सीएमडी महोदय, आपसे निवेदन है, कृपया माननीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत करें, उन्हें शॉल भेज करके। अतिथि सत्कार के संस्कार हमारी रगों में है। मध्य प्रदेश सदैव परंपराओं से जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। सीएमडी महोदय से ही हमारा निवेदन है कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। आपसे ही निवेदन है सीएमडी श्री शांतनु राय जी की कृपया स्वागत करें माननीय कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब संयुक्त सचिव रक्षा मंत्रालय भारत सरकार डॉक्टर गरिमा भगत से अनुरोध है कि कृपया माननीय श्री नारायण सिंह पवार जी, जो कि राज्य मंत्री हैं मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास, आपका स्वागत करें। डॉक्टर गरिमा भगत। और आपसे ही निवेदन है डॉक्टर गरिमा भगत जी की कृपया माननीय श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मध्य प्रदेश, का स्वागत करें। डॉक्टर गरिमा भगत ही स्वागत करेंगी माननीय विधायक श्री सुरेंद्र पटवा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। सीएमडी डीईएमएल, आपसे निवेदन है कि कृपया श्रीमती लक्ष्मी सोनू चौक से नगर परिषद अध्यक्ष का स्वागत करें। अतिथि देवो भव हमारे यहाँ कहा जाता है, मेहमानों को देवता तुल्य माना जाता है, उसी की परंपरा को निभा रहे हैं। और अब मैं सीएमडी श्री शांतनु राय जी, आपसे ही अनुरोध करती हूँ कि कृपया सचिव रक्षा उत्पादन भारत सरकार श्री संजीव कुमार जी का स्वागत करें। और अब भोजपुर क्षेत्र के ही विधायक महोदय माननीय श्री सुरेंद्र पटवा जी, आपसे निवेदन है कि कृपया माननीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत करें। आज इस धरती पर माननीय रक्षा मंत्री जी पधारे हैं, हम सब धन्य हैं, ये धरती धन्य है। माननीय इसी मध्य प्रदेश धरती के पुत्र माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी स्वागत करेंगे। आज बहुत हर्ष की घड़ी है, स्वागत की लड़ियां पिरोए हुए हृदय में हम भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं अपार हर्ष के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री इस धरती की तरफ से। ये सभी आप सभी मध्य प्रदेश वासियों की और इस क्षेत्र के वासियों की भावनाएं हैं जो फूलों के रूप में अर्पित की जा रही हैं माननीय रक्षा मंत्री जी आपके लिए। सतत भावनाएं, अनवरत भावनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब शुभ घड़ी आ रही है, हम सभी सम्मिलित होते हैं विकास के इस विशाल महायज्ञ में और साक्षी बनते हैं ब्रह्मा बीईएमएल की नई निर्माण इकाई रेलवे के अत्याधुनिक कोच निर्माण केंद्र स्थल की जो भूमि पूजा हो रही है। तो आइए इस पूजन के पुण्य कार्य में हम सभी शामिल होते हैं। वहां का लाइव फीड यहाँ पर दिखाई देगा, ये देखिए। एकदम चलते रहने दो। इदं विष्णु विचक्रमैत्रे धानि दधे पदं समूढमस्य पागुंसुरे स्वाहा। ओम ब्रह्मजज्ञानं ततमं पुरुषादिशीमतः सुरुचो बेन आबः सबुज्ञा उपमा असविष्टाः सतस्य जोनिम सतस्य विवाह। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय
च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ दीर्घायुस्त औषधे खनिता जिस्मै चत्वा खनाम्यहम् अतो त्वं दीर्घायु भूत्वा शतवंशा विरोहत ॐ मा सहस्रशीर्घा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिभुं सर्वात् स्मृत्वा तद्गुलं मा पुरुष एवेदगुं सर्वं जडभूतं जच भाव्यम् तो ये लाइव फीड हम देख रहे थे जहां पर भूमि पूजन हो रहा है। ब्रह्मा एक प्लांट ही नहीं, एक सोच है, एक अप्रोच है, भारत की आत्मनिर्भरता का उद्घोष है, मेक इन इंडिया की ताकत की पहचान है। हम माननीय रक्षा मंत्री जी से विनम्र विनती करते हैं कि कृपया आधारशिला पट्टिका का अनावरण करें रिमोट का बटन दबाकर। सभी को बहुत बहुत बधाई। ब्रह्मा जहां भारत रेल का भविष्य गढ़ता है, DEML विश्व स्तरीय डिजाइन की ऊंचाइयों को लांघती है। अत्याधुनिक तकनीक से रेल की गति और भविष्य को संवारने का एक विश्व स्तरीय कदम और भारतीय तथा विश्व बाजार पर उत्कृष्टता की पताका है, ये है ब्रह्मा। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं इसी प्लांट ब्रह्मा की सैर कराने। भारत के दिल में जहां पुरातन ज्ञान और नई तकनीक का संगम होता है, वहीं से शुरू हो रही है एक नई विकास यात्रा। स्वागत है ब्रह्मा में। यह है BEML लिमिटेड की नई रेल निर्माण इकाई ब्रह्मा। इसका नाम लिया गया है भगवान ब्रह्मा से, जो सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं। ब्रह्मा एक ऐसा केंद्र होगा जहां भारत और दुनिया के लिए टिकाऊ और आधुनिक रेल कोच तैयार किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के उमरिया गांव में स्थित यह नया केंद्र 148 एकड़ में फैलेगा। यह जगह रेल मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग और हवाई मार्ग से पूरी तरह जुड़ी है। यहाँ बनेंगे मेट्रो कोच, वंदे भारत ट्रेन सेट, हाई स्पीड ट्रेनें, स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम कोच और आने वाले समय में रक्षा से जुड़े उत्पाद भी, देश के लिए भी और दुनिया भर के बाजारों के लिए भी। ब्रह्मा को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यहाँ हर निर्माण प्रक्रिया तेज, सटीक और कुशल हो। यहाँ एक 200 मीटर की विशेष रेलवे लाइन सीधे मुख्य रेल नेटवर्क से जुड़ेगी। ब्रह्मा में है 1 किलोमीटर लंबा परीक्षण ट्रैक, जिसमें ओवरहेड लाइन और थर्ड रेल दोनों सिस्टम है, ताकि हर कोच का पूरी तरह परीक्षण हो सके। यह यूनिट पर्यावरण की रक्षा का भी ध्यान रखती है। यहाँ उपयोग होगी सौर ऊर्जा, वर्षा जल संचयन और रिसाइकलिंग तकनीक। यह इकाई लीन मैन्युफैक्चरिंग पर आधारित होगी, यानी कम संसाधनों में ज्यादा उत्पादन, कम बर्बादी और ज्यादा गुणवत्ता। शुरुआत में ब्रह्मा की उत्पादन क्षमता 125 से 200 कोच सालाना होगी, जिसे 5 सालों में बढ़ाकर 1100 कोच प्रति वर्ष तक किया जाएगा। ब्रह्मा का प्रमुख हिस्सा है कार बॉडी हैंगर। यहाँ आधुनिक तकनीक और कुशल शिल्पकारी मिलकर तैयार करते हैं ब्रॉड गेज, स्टैंडर्ड गेज और केप गेज के कोच, जो अंतरराष्ट्रीय निर्यात के लिए भी उपयुक्त है। ब्रह्मा BEML रेल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग, भारत की नई रफ्तार, नई ताकत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक। BEML लिमिटेड का एक और मजबूत कदम भविष्य की ओर, एक नया भारत गढ़ने की ओर। ढोल समर्पित होती जाए, दूर क्षितिज से दिशा बुलाए, हाथ जोड़कर लक्ष्य खड़ा है, रथ सूरज का निकल पड़ा है।
दिल से भारतीय, गुणवत्ता में विश्व स्तरीय BEML द्वारा एक और मील का पत्थर है ब्रह्मा। और अब हम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक BEML श्री शांतनु राय जी से अनुरोध करते हैं कि कृपया स्वागत संबोधन दें। भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, केंद्रीय कृषि किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार माननीय श्री शिवराज सिंह जी, केंद्रीय रेल सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, जो आज की सभा को वीडियो संदेश के द्वारा संबोधित करेंगे, माननीय श्री नारायण सिंह पंवार जी, राज्य मंत्री मध्य प्रदेश एवं जिला प्रभारी रायसेन, माननीय श्री नरेंद्र पटेल जी, राज्य मंत्री, माननीय श्री सुरेंद्र पटवा जी, विधायक भोजपुर विधानसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश, माननीय श्रीमती लक्ष्मी चौकसे, नगर परिषद अध्यक्ष, सचिव रक्षा उत्पादन रक्षा मंत्रालय भारत सरकार माननीय श्री संजीव कुमार जी, आदरणीय संयुक्त सचिव रक्षा उत्पादन विभाग रक्षा मंत्रालय भारत सरकार डॉक्टर गरिमा भगत जी, आदरणीय प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश सरकार औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी, सभा में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, मीडिया जगत से पधारे मित्र, उपस्थित इंडस्ट्री पार्टनर्स, देवियों और सज्जनों, मैं BEML बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं समस्त अधिकारी और कर्मचारी गण की ओर से BEML रेल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग ब्रह्मा के शिलान्यास के ऐतिहासिक अवसर पर इस सभा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विगत 61 वर्षों से BEML लिमिटेड ने राष्ट्र को रक्षा, रेल एवं मेट्रो, खनन एवं निर्माण तथा बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में विकास एवं विस्तार प्रदान करते हुए महत्वपूर्ण परियोजनाओं में देश को अभूतपूर्व योगदान दिए हैं। यह देश की एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम कंपनी है जो 3 प्रमुख विविध उभरते क्षेत्रों में कार्यरत है। BEML ने अपनी यात्रा की शुरुआत सन 1964 में बेंगलुरु में रेल कोच विनिर्माण संयंत्र की स्थापना के साथ की। इसके उपरांत वर्ष 1966 में कोलार गोल्ड फील्ड्स में हेवी अर्थ मूविंग मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट के निर्माण इकाई स्थापित की गई। वर्ष 1985 में रक्षा उपकरण निर्माण हेतु मैसूरू में एक इकाई स्थापित हुई, जिसका 1991 में डीजल इंजन के विनिर्माण हेतु विस्तार किया गया। मेट्रो कोच निर्माण के उद्देश्य से वर्ष 2000-2001 में बेंगलुरु में स्थापित रेल कोच निर्माण इकाई का विस्तार किया गया एवं इसके उपरांत वर्ष 2010 में पलक्कड़ में रक्षा उपकरण निर्माण हेतु एक और इकाई स्थापित की गई। विगत 1 दशक में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व एवं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के सक्षम मार्गदर्शन में रक्षा उत्पादों के क्षेत्र में भारत ने नई ऊंचाइयां प्राप्त करते हुए आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत एक नेट इंपोर्टर से नेट एक्सपोर्टर की राह में निरंतर अग्रसर है। माननीय रक्षा मंत्री जी ने वर्ष 2025-26 को रक्षा क्षेत्र को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया है और उनके नेतृत्व में भारत की रक्षा अधिग्रहण पद्धति यानी कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर
को और भी सरल, सुगम तथा कुशल बनाने की प्रक्रिया तेजी से कार्य किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व तथा माननीय अश्विनी वैष्णव जी हमारे जो रेल मंत्री हैं के मार्गदर्शन में विगत वर्षों में भारतीय रेल ने अभूतपूर्व प्रगति की है और इसमें व्यापक रूप से परिवर्तन आया है। उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण के तहत भारतीय रेल ने यात्री सुरक्षा, सुविधा और किफायती यात्रा सुनिश्चित करने के लिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से अभूतपूर्व सुधार किए हैं, जिसमें रोलिंग स्टॉक में कवच सिग्नलिंग प्रणाली, क्रैश बफर, एंटी क्लाइंबर एवं आधुनिक कपलर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट जेन अगली पीढ़ी की ट्रेनें जैसे वंदे भारत, हाई स्पीड एवं आधुनिक माल ढुलाई लोकोमोटिव्स का भी निर्माण किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वदेशीकरण संकल्प को सार्थक करते हुए आज ब्रह्मा का शिलान्यास किया जा रहा है, जो कि देश की आत्मनिर्भरता की ओर बीएमएल की प्रतिबद्धता का जीवंत उदाहरण है। यह एक अद्भुत संयोग है कि बीएमएल ने अपनी यात्रा अपनी पहली इकाई बेंगलोर के रोलिंग स्टॉक फैक्ट्री से प्रारंभ की थी एवं 61 वर्ष के बाद हम अपना दूसरा रोलिंग स्टॉक विनिर्माण इकाई मध्य प्रदेश में स्थापित करने जा रहे हैं। एक और सुखद एवं अद्भुत संयोग है कि ब्रह्मा के शिलान्यास से ठीक एक दिन पहले यानी कल हमें रेल एक्सपोर्ट के क्षेत्र में मलेशिया से मास रेल ट्रांजिट सिस्टम के रेट्रोफिटमेंट एवं अपग्रेडेशन का मेडन यानी पहला डायरेक्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर प्राप्त हुआ है। बीएमएल का जो ये यूनिट है उमरिया जिला रायसेन में 148 एकड़ की भूमि पर स्थापित होने जा रही है, जिसमें कि 3 मैन्युफैक्चरिंग लाइन फेज्ड मैनर में बनाए जाएंगे एवं पहले फेज में लगभग 200 कोच प्रति वर्ष और अंतिम चरण में 800 से 1000 कोच प्रति वर्ष का कैपेसिटी तैयार होगा। हमारी कोशिश यह है कि 18 महीने के अंदर इस फैसिलिटी से हम पहला रोलिंग स्टॉक रोल आउट करें। यह फैक्ट्री एक अत्याधुनिक रोलिंग स्टॉक विनिर्माण यूनिट के रूप में उभरकर आएगा, जहां आधुनिक ऑटोमेटेड रोबोटिक वेल्डिंग मशीन्स, लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स एवं डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग करते हुए हर तरह के मेट्रो कोच, ईएमयूज, लॉन्ग डिस्टेंस कम्यूटर ट्रेन्स, अत्याधुनिक एल्यूमिनियम कोचेस जो कि ब्रॉड गेज, स्टैंडर्ड गेज एवं केप गेज पर चल सकेंगे एवं हमारी डोमेस्टिक की जो रिक्वायरमेंट है, जिसमें कि आगे के कुछ वर्षों में 17,000 एलएचबी कोचेस, 10,000 दूसरे कम्यूटर रेल मेन लाइन ट्रेन्स एवं 5,000 मेट्रो कोचेस की आवश्यकता पड़ेगी। देश की इस रिक्वायरमेंट को एवं एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट को हम पूरा कर सकेंगे, ताकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के सपने को साकार किया जा सके। इस इकाई की पावर रिक्वायरमेंट लगभग 2000 MVA की होगी, जिसकी आपूर्ति कैप्टिव सोलर पावर यूनिट के द्वारा की जाएगी। इस इकाई में सेफ्टी एवं पर्यावरण के सभी श्रेष्ठ मापदंडों का ध्यान रखा जाएगा। साथ ही आने वाले समय में आवश्यकता पड़ने पर इस इकाई में रक्षा उत्पादों का भी विनिर्माण किया जा सकेगा। यह इकाई इस क्षेत्र में सिर्फ औद्योगिक विकास ही नहीं बल्कि सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी एवं मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के विजन को वैश्विक मंच पर नई मजबूती मिलेगी। मैं इस अवसर पर मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और उनकी टीम का हार्दिक अभिवादन करता हूं कि उन्होंने इस परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को बहुत ही आसान, फास्ट और पारदर्शी बनाया। वे शायद किसी भी प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री होंगे जो खुद चलकर बेंगलोर आए और 14 मई 2025 को बीएमएल को इस भूमि की आवंटन पत्र उन्होंने अपने हाथों से दिया। उनकी टीम के सहयोगी और स्वागतायोग्य दृष्टिकोण से हमें यह रेल यूनिट स्थापित करने का आत्मविश्वास और ऊर्जा मिली है। डॉक्टर यादव जी ने स्वयं इस परियोजना में गहरी रुचि ली और हर कदम पर हमें मार्गदर्शन दिया। यह उनके राज्य के विकास, एमएसएमई इकाइयों को समर्थन,
और उद्योगों को प्रोत्साहित करने की सोच दर्शाता है। आइए हम सब मिलकर देश के इस आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में सहयोग दें और बेहतर रेल परिवहन सेवाओं के माध्यम से श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत बनाने के संकल्प को पूर्ण करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सीएमडी महोदय, बीईएमएल श्री शांतनु राय जी। कल रक्षाबंधन का त्योहार था और विकास का और विश्वास का सूत्र भेंट किया है माननीय रक्षा मंत्री जी ने इस क्षेत्र को, हम सभी को। आज बहुत ही गर्व का पर्व है और इस अवसर पर माननीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री माननीय श्री अश्विनी कुमार वैष्णव जी, उनका संदेश आइए हम सब सुनते हैं। यशस्वी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, सभी सम्मान्य मंत्रीगण, विशिष्ट अतिथिगण और सभी उपस्थित साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, पिछले 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे में अभूतपूर्व परिवर्तन किया है। कई रिफॉर्म्स किए हैं, कई नए काम हाथ में लिए। 35,000 किलोमीटर पटरियां बिछाई गई है इन 11 वर्षों में। 51,000 किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया है। नई जनरेशन की ट्रेन्स, वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत, एक नई जनरेशन की ट्रेन्स एक के बाद एक आ रही हैं। आईसीएफ के पुराने जो कोच थे उनको मिशन मोड में बदलने का काम हुआ है। इन 11 वर्षों में 40,000 कोचेस को अपग्रेड किया गया है एलएचबी कोचेस से। इन सब प्रयासों से रेलवे हमारे मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों के लिए एक बहुत अच्छा सुगम साधन बना है। आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है कि इस कड़ी में एक और नया मोती जुड़ेगा जिसका नाम आप सबने ब्रह्मा दिया है। ब्रह्मा यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बीईएमएल, रेल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग। इसका शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वदेशी के संकल्प का एक जीवंत उदाहरण है। ये आत्मनिर्भर भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा और इसी संकल्प से मध्य प्रदेश और भोपाल रेलवे की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्टिंग का हब बनेगा। बेमल रेलवे के साथ एक बहुत मजबूत साथी की तरह उभर कर आया है। 2100 से अधिक मेट्रो कोचेस बेमल में बन चुके हैं। वंदे भारत स्लीपर बेमल और आईसीएफ मिलकर बना रहे हैं और एक हाई स्पीड ट्रेन बेमल और आईसीएफ मिलकर बना रहे हैं। इस नए फैक्ट्री में अच्छी बोगीज बनेंगी, मॉडर्न बोगीज, कोचेस और अच्छा रोलिंग स्टॉक बनेगा। मुझे जानकारी दी गई है कि करीब 5,000 से अधिक रोजगार यहाँ पर उपलब्ध होगा। एमएसएमई को इसका लाभ मिलेगा और रेलवे का पूरा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। ये फैक्ट्री ब्रह्मा इसी दिशा में एक बड़ा कैटलिस्ट बन के निकलेगा। मैं आप सबको और विशेषकर बीईएमएल को और मध्य प्रदेश सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, सबको मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और बहुत अच्छे तरीके से ये फैक्ट्री बने, आगे बढ़े, ये कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी। जब मन बहुत खुश होता है तो मन की भावनाओं को शब्दों में समेट पाना बहुत मुश्किल होता है और अब हम सादर आमंत्रित करते हैं मध्य प्रदेश की ही पावन धरती के जाने माने व्यक्तित्व, देश के माननीय कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आपसे कि कृपया इस शुभ घड़ी पर अपने मन की भावनाएं प्रकट करें, व्यक्त करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हम सबके सौभाग्य से आज हमारे बीच पधारे हुए
जिनके चेहरे पर तेज है, जिनकी वाणी में ओज है, सरस्वती जिनकी जिह्वा पर विराजती है और कीर्ति और प्रतिष्ठा जिनकी आरती उतारती है, और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिनके नेतृत्व में भारत की सेनाओं ने शौर्य का ऐसा प्रदर्शन किया है कि सारी दुनिया आश्चर्यचकित है, ऐसे भारत के रक्षा मंत्री आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और मेरे बड़े भाई सम्मानीय श्रीमान राजनाथ सिंह जी, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए राजनाथ जी का, वंदन कीजिए राजनाथ जी का, अभिनंदन कीजिए राजनाथ जी का। आदरणीय भाई साहब, मध्य प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे राज्य मंत्री और प्रभारी आदरणीय नारायण सिंह पवार जी, राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण आदरणीय नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय और कर्मठ नेता, जनता के सेवक जो सदैव प्रयत्नशील रहते हैं यहां विकास के कार्यों के लिए, भाई सुरेंद्र पटवा जी, नगर परिषद के अध्यक्ष बहन लक्ष्मी सोनू चौकसे जी, श्री संजीव कुमार जी, रक्षा उत्पादन सचिव भारत सरकार, राघवेंद्र कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव DIPIP MSME, बहन डॉक्टर गरिमा भगत जी, श्री शांतनु राय जी, मंचासीन बाकी सभी साथीगण, यहां उपस्थित बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज राजनाथ जी पधारे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार मध्य प्रदेश की धरती पर आए हैं। पहलगांव में पाक प्रायोजित आतंकवादियों ने हमारे 26 निर्दोष बहनों और भाइयों नागरिकों को गोलियों से भून दिया गया था। पत्नी के सामने पति को गोली मारी गई थी, बच्चों के सामने पिता को उड़ा दिया गया था, धर्म पूछ पूछ के मारा गया था और कहा था कि जाओ मोदी को बता देना। और उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने संकल्प किया था कि दुनिया के दूसरे छोर तक हम इनका पीछा करेंगे और ऐसा दंड देंगे कि पूरी दुनिया याद करेगी। और वह ऑपरेशन सिंदूर चला। राजनाथ जी, हमें सेना के शौर्य और पराक्रम पर भाई साहब गर्व है और जैसा नेतृत्व आपने प्रदान किया, भाई साहब आपका अभिनंदन है। भारत ने बैठे बैठे 21 मिनट के अंतर्गत 21 मिनट के अंदर आतंकवादियों के सारे अड्डों पर सटीक निशाना लगा के उनको कब्रगाह में परिवर्तित कर दिया। उन्हें हमारे 26 भाइयों को मारा था। सैकड़ों आतंकवादियों के आकाओं के लाशों के ढेर लगा दिए गए, लेकिन मारा आतंकवादियों के आकाओं को, नागरिकों को नहीं। सेना पर निशाना नहीं साधा। भारत ने पहले ही कह दिया था मोदी जी के नेतृत्व में, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जब पाक की फौज ने हरकत की तो रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने 2 दिन में पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया। पाकिस्तान के मिसाइल, पाकिस्तान के ड्रोन खिलौने की तरह गिरा दिए गए। एयरबेस को गड्ढों में बदलने का काम हमारी वीर सेनाओं ने किया और हालत यह हो गई कि 2 दिन में पाकिस्तान हाथ जोड़ के आ गया, त्राहिमाम त्राहिमाम, बात करो बात करो बात करो।
और कोई तीसरा नहीं था। सीधे पाकिस्तान ने बात की और उस बात पर भारत ने तो अनादिकाल से शरण में कोई आ जाए तो शरण देते हैं, ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया। लेकिन मेरी बहनों और भाइयों, वो लोग जो निर्दोष मारे गए थे, उनके परिजनों ने कहा था कि इन आतंकवादियों को सीधे सिर में गोली मारना। और आज ये कहते हुए गर्व है कि ढूंढ के कश्मीर की सरजमी पर ही सीधे सिर में गोली मार के उनको ढेर करने का काम किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक अद्भुत भारत का निर्माण हो रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत और एक विकसित भारत। आज भारत के शौर्य का, पराक्रम का प्रदर्शन पूरे विश्व ने देखा है। और राजनाथ जी पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद आए, इसलिए फिर एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए, उनका वंदन कीजिए। हमें गर्व है प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, आप पर, आपके नेतृत्व में सीमाओं पर खड़ी सेना के रहते हुए भारत सर्वथा सुरक्षित है। लेकिन आज तो इतनी बड़ी सौगात लेके भाई साहब आए हैं, 1800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। उमरिया वालों, इतनी बड़ी सौगात उमरिया को मिल रही है, 1800 करोड़ रुपए का। रेलवे कोच बनेंगे और इस क्षेत्र में, आदरणीय भाई साहब, इस क्षेत्र में मैं बचपन से आता रहा हूं, यहां पांव भी घूमा हूं, पद यात्रा भी की, साइकिल यात्रा भी की। और इस क्षेत्र की जनता ने भरपूर स्नेह भारतीय जनता पार्टी को दिया है। पटवा जी के नेतृत्व में यहां विकास की यात्रा प्रारंभ हुई थी। यहां का मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र, आज 752 औद्योगिक इकाइयां वहां कार्यरत है। और मुझे बताते हुए खुशी है, सुरेंद्र यहां बैठे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट हमारा लगभग 20,000 करोड़ रुपया है इस मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र से। और आपने जो सौगात दी है, उस सौगात से तो ये दिन दूना रात चौगुना और बढ़ेगा। इस क्षेत्र की जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी को अद्भुत प्यार दिया है। इसी विधानसभा क्षेत्र ने 1,23,000 वोट से अकेले यहां से जिता के भेजा मुझे। बचपन से प्यार और आशीर्वाद इस क्षेत्र से मिला, ही पास में हमारा गांव भी है। आज इतनी बड़ी सौगात आप दे रहे हैं, रेलवे के कोच बनेंगे, मेट्रो के बनेंगे, वंदे भारत के बनेंगे, ये क्षेत्र बदल जाएगा। अब अश्विनी जी हमसे जुड़े थे, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। वो बता रहे थे लगभग 5,000 रोजगार के अवसर मिलेंगे मेरे बेटा बेटियों को, भाइयों बहनों को। और इसके साथ साथ के एमएसएमई की छोटी छोटी इकाइयां आएंगी, उनसे अलग रोजगार मिलेंगे। और इसलिए इस सौगात को देने के लिए एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के फिर स्वागत कीजिए माननीय राजनाथ सिंह जी का। मुख्यमंत्री जी, हम आपको भी आभारी हैं। आसपास और जमीनें, सुरेंद्र निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। ये क्षेत्र औद्योगिक विकास की दृष्टि से हिंदुस्तान का एक अलग औद्योगिक क्षेत्र बने, ये हमारी कोशिश है। आदरणीय राजनाथ सिंह भाई साहब के भी हम संपर्क में थे कि ये इन्वेस्टमेंट यहां आए। और आपको याद होगा, जब मैं आपके बीच चुनाव के समय आया था, तब मैंने आपको कहा था ये वो क्षेत्र है जिसका प्रतिनिधित्व अटल जी ने किया है, जिसका प्रतिनिधित्व सुषमा जी ने किया है, स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी ने किया है। हम इस क्षेत्र को आइडियल लोकसभा क्षेत्र बनाकर छोड़ेंगे। उस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम है, आप सबको बधाई। लेकिन एक बात और आज कहना चाहता हूं, मेरे किसान भाइयों, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
देश दुनिया से आंखों में आंख मिला के बात करता है। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कोई समझौता ऐसा नहीं होगा जो हमारे देश के हित में ना हो। राष्ट्र हित सर्वोपरि। दुनिया के किसी देश से भी अगर कोई समझौता होगा तो देश के हितों को ध्यान में रखते हुए होगा और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए होगा। किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। हमारे छोटे छोटे किसान 1 एकड़ के, 2 एकड़ के, 2.5 एकड़ के, 3 एकड़ के, अगर बाजार हमने किसी देश के लिए खोल दिया और वहां से भारी मात्रा में सस्ता अनाज आ गया तो हमारे किसानों का क्या होगा? और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चाहे मुझे व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़े लेकिन किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। किसानों के हित सुरक्षित रहेंगे। किसानों के, मछुआरों के, पशुपालकों के हित सुरक्षित रहेंगे और इसलिए ऐसा कोई समझौता नहीं होगा। किसान भाइयों, देश के लिए जीना इसी को कहते हैं। अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए। लेकिन इसके साथ प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। उन्होंने आह्वान किया हम सबको, हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसलिए बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि देश को और मजबूत बनाने के लिए हम अपने देश में बना हुआ सामान ही खरीदें, स्वदेशी को अपनाएं। हम घर में जो सामान लेके आते हैं, चाहे वो खाने पीने का सामान, पहनने ओढ़ने का सामान, तेलों का, साबुनों, शैम्पू हो, सौंदर्य प्रसाधन हो, वो कोई भी सामान खरीदेंगे तो अपने देश का बना हुआ सामान खरीदेंगे। 144 करोड़ भारतवासियों का देश अगर स्वदेशी अपनाना शुरू कर दे तो हमारी व्यवस्था और मजबूत, अर्थव्यवस्था और मजबूत हो जाएगी और इसी को देश के लिए जीना कहते हैं। हमारे लिए, देश के लिए प्रधानमंत्री जी ने अपने आप को दांव पे लगा दिया। बताओ, प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हो गए कि नहीं हो गए? जोर से बोल के बताएं, खड़े होंगे कि नहीं होंगे? आज हम सब प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं, उनके आह्वान के साथ खड़े हैं और इसलिए उन्होंने आह्वान किया है तो हम भी संकल्प लें कि हमारी जरूरत की जो भी चीजें हैं यथासंभव, अगर वो भारत में नहीं बनती होगी तो अलग बात है, लेकिन भारत में अगर बनती है तो हम भारत में बनी चीजें ही खरीदेंगे। बोलिए, खरीदेंगे? जोर से बोल के बताओ, खरीदेंगे? एक बार फिर खरीदेंगे? तो बोलिए, भारत माता की। हम स्वदेशी को अपनाएंगे, स्वदेशी को, घर में स्वदेशी, और आने वाले समय में हम स्वदेशी के लिए आंदोलन, एक जन जागरण का आंदोलन चलाएंगे। स्वतंत्रता दिवस के दिन भी अपने गांव में संकल्प लें कि स्वदेशी अपनाएंगे। स्कूल में विद्यार्थी संकल्प लें, खेतों में किसान संकल्प लें, गांवों में किसान मार्च, किसान स्वदेशी मार्च निकले। इस बार गणेश उत्सव मनाएंगे तो स्वदेशी के संकल्प के साथ, मैया दुर्गा का पंडाल सजाएंगे तो स्वदेशी के संकल्प के साथ, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे तो स्वदेशी के संकल्प के साथ, दिवाली मनेगी तो स्वदेशी के संकल्प के साथ। स्वदेशी 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 इस मंत्र को गुजाएंगे और यही देश के लिए जीना है। और किसान भाइयों, अंत में केवल एक और सूचना दे के अपनी बात समाप्त करूंगा। कल फसल बीमा योजना के मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में भी लगभग 1156 करोड़ रुपया डलने वाले हैं। कल आपके खाते में जिनके नुकसान हुआ था फसलों का, 1156 करोड़ रुपया आपके खाते में डाले जाएंगे। कुल मिला के पूरे देश में 3200 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाले जाएंगे। ये किसानों की सरकार है, एनडीए की सरकार।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री जी से अंत में केवल 2-3 छोटे छोटे निवेदन मैं करता हूं। मुख्यमंत्री जी 2-3 छोटे निवेदन केवल, क्योंकि फिर बैठना हो, भारी बारिश के कारण, बाढ़ के कारण हमारे कई गरीबों के मकान सिलवानी क्षेत्र में जड़ से उखड़ के चले गए। उनको तात्कालिक कुछ राहत मिल जाए तो पन्नी वगैरह लटका के वो अपना गुजारा कर सके और बाद में मकान उनके बन जाए। राहत की राशि आपने सिंगल क्लिक करके कुछ डाली है, लेकिन मकान बन जाए, ये मेरा निवेदन है। यहां मंडीदीप के पास राहुल नगर है, सुरेंद्र बैठे हैं। सुरेंद्र ने मुझसे कहा था कि आप भी याद दिला देना, वहां हजारों मजदूर साथी कई वर्षों से रहते हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने वो जमीन जंगल की जमीन से परिवर्तित करवा दी। अब वो AKBN के पास है। अगर वो जमीन मिल जाए तो उनको पट्टे मिल जाएंगे और उनके मकान बन जाएंगे। वहां स्कूल और कॉलेज के लिए भी जमीन मिल सकेगी। इसकी आप कृपा करेंगे तो मेरे क्षेत्र पर उपकार होगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना के गांव में भी और शहर में भी मकान आ रहे हैं, तो स्थायी पट्टे कई के पास नहीं है। अगर वो जहां रह रहे हैं कई वर्षों से धारणा अधिकार के अंतर्गत, अगर उनको पट्टे मिल जाएंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान उनको मिल सकेंगे। यह हम पे बड़ा उपकार होगा। एक बार फिर मेरे बहन और भाइयों, अपने रक्षा मंत्री जी का, यशस्वी रक्षा मंत्री जी का, जिनको देख के मन गर्व से भर जाता है, दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए और भारत माता की जो है बोल के फिर स्वदेशी अपनाने का संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और गृह मंत्री अमित जी के नेतृत्व में आतंकवादियों को मारने के लिए ऑपरेशन महादेव चला था। कल ही सावन का महीना समाप्त हुआ है। मेरी बहनों, तुम्हें राखी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और लाडली बहनाओं, 250 रुपया सगुन भी राखी का मिल गया और अब 1250 से 1500 होने वाले भी हैं। आगे चिंता मत करना, जो है वो करें, जो कहा था वो मुख्यमंत्री करेंगे। और आइए ऑपरेशन महादेव के लिए भी एक बार हो जाए, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी। और अब मध्य प्रदेश के प्रखर एवं कर्मठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से हमारी अनुनय है कि कृपया आज के शुभ अवसर पर अपने उद्गार प्रकट करें, हम सबको संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी। क्या फर्क पड़ता है, पहले भी तो था। हम सबका सौभाग्य है, आज का दिन सुबह का सूर्यनारायण देवता का प्राकट्य हमारे लिए एक अलग प्रकार की चमक लेके आए। और खासकर वर्षा ऋतु के समय रोजगारों की वर्षा हो रही है। हमारे लिए जोरदार अभिनंदन करें माननीय हमारे रक्षा मंत्री, जोरदार अभिनंदन माननीय राजनाथ सिंह जी। भाई साहब, आपका, यद्यपि मैं युवा मोर्चा के समय से, भाजपा के समय से, आपके व्यक्तित्व से जिस प्रकार से हमारी पार्टी को लगातार मार्गदर्शन मिला है, और अब जब बदलते दौर में रक्षा मंत्री करके आप माननीय नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल के रक्षा मंत्री करके काम कर रहे हैं, ये कितनी तेजी से काम करने का ये आपका ही मार्गदर्शन हो सकता है। भाई साहब, फरवरी में BEML ने जमीन देखी और हम अपना अगस्त खत्म नहीं हो रहा और भूमि पूजन कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन, दोनों हाथ ऊपर उठा करके स्वागत करें माननीय रक्षा मंत्री जी का। मैंने तो भाई साहब आज तक कभी सुना ही नहीं कि कोई भारत सरकार की यूनिट ऐसे भी काम करती। मैं आपके माध्यम से BEML के और सारे अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं। काम करने की स्पीड ऐसी होना चाहिए कि हमारे लिए तुरंत दान महाकल्याण ये केवल मुहावरा ही था, लेकिन अपने आंखों के सामने अपनी सरकार में होते हुए और हमारे भोपाल और प्रदेश के लिए लाभ उठाते पहली बार देख रहे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में अभी अभी जिनने संबोधित किया, हम सबके नेता
और यहाँ के लोकप्रिय सांसद, और ये विदिशा सीट का तो भाग्य ऐसा है, माननीय सुंदरलाल पटवा, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, इतनी लंबी परंपरा, और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, जोरदार अभिनंदन करें अपनी इस माननीय सांसद और भारत सरकार के कृषि मंत्री जी का भी। इस अवसर पर हमारे प्रभारी मंत्री नारायण सिंह जी पंवार साहब, आपका भी अभिनंदन, आपका भी स्वागत है। मंच पर विराजमान माननीय सुरेंद्र पटवा जी और नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब हमारे माननीय मंत्री है और यहाँ के विधायक भी हैं। इस अवसर पर मंच पर विराजमान लक्ष्मी सोनू जी, संजीव कुमार जी, राघवेंद्र सिंह जी, सभी मंचस्थ सभी अधिकारीगण और आप सब, मैं तो वास्तव में जिस प्रकार के इस माहौल को देख करके लग रहा है, माननीय भाई साहब आपको बताना चाहेंगे, जब से हमारी सरकार बनी है 2023 दिसंबर के बाद से, तो जनवरी से लगा करके अभी 2 दिन पहले ही आपके यहाँ हमारे इसी विधानसभा और लोकसभा के अंदर माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब 2 दिन के अंदर 3600 करोड़ के कारखानों की सौगात मिल जाए, ये केवल माननीय राजनाथ सिंह जी भाई साहब के कारण से हो सकता है। जोरदार अभिनंदन करो। ये जितने प्रकार से विकास के काम चल रहे हैं, हमारे राज्य के एक एक युवा के उनके अपने जीवन को बदलने के लिए, ये जो अभी जिस बीएमएल की हम बात कर रहे हैं, ये बीएमएल मूल रूप से रक्षा उत्पादन का काम करता है। रक्षा इकाइयों को अलग अलग प्रकार के उनके साधन संसाधन देने का काम करता है। लेकिन वंदे मेट्रो के माध्यम से जब हमारे भोपाल में मेट्रो आने वाली है और मेट्रो के पहले मेट्रो की ट्रेन के डब्बे बनाने का काम चालू हो रहा है, जोरदार अभिनंदन करो। ये नए दौर का नया इतिहास, एकदम समय बदला है। भारत यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और माननीय कुशल रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में कितने तरीके से काम चल रहा है। भारत न केवल आपके नेतृत्व में सशस्त्र सेनाओं के भरोसे अपनी सीमाओं पर अपने देश की रक्षा कर रहा है, लेकिन आपके माध्यम से वो गर्व भी हमको याद है जब डोकलाम जैसे मामले में भी पड़ोस के देशों के लिए भी भारत अपनी जान की बाजी लगाकर उनके हितों की भी रक्षा करता है। यह केवल माननीय राजनाथ सिंह जी के भाई साहब के कारण से हो सकता है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे रक्षा मंत्री जी का। जब अपना देश भी सुरक्षित, हमारे अड़ोस पड़ोस वाले भी सुरक्षित, और आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार का समय चल रहा है, यह समय वाकई बहुत बदलाव वाला, और बदलते दौर में हमारे सबके लिए यह चुनौती भी है कि आज भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। धीरे धीरे हर एक क्षेत्र में अपनी स्वयं की उत्पादन क्षमता, योग्यता, किसान, महिला, गरीब, युवा, सबकी योग्यता के भरोसे जब भारत दुनिया में एक अलग अपनी पहचान बना रहा है, तो ऐसी पहचान बनाने के समय इसी प्रकार के कारखाने की शुरुआत की आवश्यकता होना चाहिए, जो सौगात आपके माध्यम से हमारे इस उमरिया को मिल रही है, रायसेन जिलों को मिल रही, भोपाल को मिल रही, प्रदेश को मिल रही। मैं बधाई देना चाहता हूं। इस रायसेन जिले की बात करें तो रायसेन आध्यात्मिकता में सांची के माध्यम से दुनिया में एक अलग पहचान बना करके वो 2200 साल पुराने सम्राट अशोक के काल की याद दिलाता है। लेकिन हमें मालूम है ये भीमबेटका के माध्यम से अपनी विरासत पे भी गर्व कराने का मौका देता है। लेकिन आज का समय रक्षा में भी और गति में भी, दोनों के बीच एक नई तालमेल बनाते हुए रक्षा के लिए भी मैं माननीय रक्षा मंत्री से कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ डिफेंस कॉरिडोर बनाने के लिए हजारों एकड़ जमीनें हमने निकाल के रखी है, और मुझे पूरा भरोसा है आपके माध्यम से जैसी ये सौगात मिली है, ये सौगातों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। जोरदार अभिनंदन करें इस भावना के लिए। माननीय भाई साहब ने हमको सहमति दी है। हमारी सरकार लगातार रोजगार परक उद्योगों के लिए आगे बढ़ती जाए और हमारे राज्य को आर्थिक रूप से समृद्धि के रास्ते पे ले जाने के लिए हम लगातार हर दिन 2 दिन छोड़ के भाई साहब हमारी इंडस्ट्री कॉरिडोर
लगातार कोई न कोई इस मामले में अपनी यात्रा बढ़ा रहे हैं कि हमारे लिए GIS जो भोपाल में आजादी के बाद पहली बार हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें आशीर्वाद दिया और अब तो हम पूरे प्रदेश के अंदर जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, यहां तक कि नर्मदापुरम जैसे छोटे स्थान पर भी 38,000 करोड़ की फैक्ट्रियों के भूमि पूजन कर चुके हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने सभी क्षेत्रों के विकास के कामों के लिए। और मैं बता रहा था भाई साहब कि ये इसी मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में पूरे देश के अलग अलग राज्यों से, अब हमारे राज्य के तो लोग काम कर ही रहे हैं, लेकिन रोजगार की उम्मीद में अभी मैं सागर ग्रुप में परसों इंडस्ट्री में रक्षाबंधन का उत्सव मनाने गया। हमारे छोटे छोटे गांव के भी लोग यहाँ न केवल काम कर रहे हैं बल्कि अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। उनके लिए जिस प्रकार से ये अवसर मिल रहे हैं और बाकी राज्यों के भी बड़े पैमाने पे कई सारे लोग हमारे इस राज्य की औद्योगिक इंडस्ट्रियों में काम करने के लिए आ रहे हैं। आज बदलते दौर में जिस प्रकार का समय चला है, मध्य प्रदेश के लिए ये ब्रह्मा के माध्यम से जो सौगात मिली है, वाकई ये अब ये समय का ही पालन है। रेलवे के लिए वो दौर बदल गया जब रेलवे के डब्बे, वो लाल डब्बे पुराने तार वाले, पसंद आए या ना आए, वो पुराने गंदे संदे माहौल का अब कैसी रेल का नया दौर आया है। जैसे देश ने अपना पूरा स्वरूप बदला है, व्यवस्थाएं बदली है। अभी हमने सिंदूर के माध्यम से, आपके नेतृत्व में, हमारे ब्रेन के माध्यम से, हमारी भारतीय बौद्धिक क्षमता के माध्यम से पाकिस्तान को जो घुटने पे लाने का प्रयास किया, मैं जोरदार अभिनंदन करता हूं एक बार आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी का जोरदार ताली बजा करके कि पाकिस्तान के परसों रक्षा मंत्री जी आपके माध्यम से हमारे सेना अध्यक्ष ने बताया कि विमान अगर गिराए हैं तो भारतीय सेना ने गिराए हैं। एक नहीं कई प्रकार के पराक्रम और पुरुषार्थ के काम किए हैं। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश की धरती पर आपकी अदिति सौगात के लिए बधाई देना चाहता हूं और आपका यह सौगात का सिलसिला हमारी सरकार को लगातार इसी प्रकार से मिलता रहेगा, ये मैं आपसे कामना भी करता हूं और आपका आशीर्वाद हमें हमेशा सदैव इसी प्रकार से मिलता रहेगा। लेकिन 2-3 बातें और जोड़ना चाहूंगा माननीय रक्षा मंत्री जी। मध्य प्रदेश के अंदर हमारी बहुत संभावना है आपके माध्यम से। जब हमारी सरकार आपके आशीर्वाद, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से बनी, तो हम सब क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। एक क्षेत्र नहीं है, ऐसे सभी क्षेत्रों के अंदर, जैसे नदी जोड़ो अभियान, नदी जोड़ो अभियान में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आप उस समय भी मंत्री थे, अटल जी का सपना था केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान का, और साध्वी उमा भारती जी ने भी उस समय बात कही थी। माननीय शिवराज सिंह जी गवाह है। लेकिन उत्तर प्रदेश की तरफ से और पता नहीं भारत सरकार की तरफ से कई सारी अड़चनें आती रही और वो हमारी योजना परवान नहीं चढ़ी। लेकिन अब जब केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान का बड़ा लाभ मिलने वाला है, ये विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान है, उसमें रायसेन जिला, विदिशा जिला, इनके किसानों को भी लाभ मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें अपने किसान भाई बहनों के लिए। और कितनी बड़ी राशि दे रहे हैं, लगभग दोनों राज्यों को मिलाकर 1 लाख करोड़ की धनराशि आपके माध्यम से मिलेगी। उसमें 50,000 करोड़ की राशि मध्य प्रदेश को मिलने वाली। रायसेन, विदिशा, पूरा हमारा आगे तक का बुंदेलखंड, जो गरीबी और खास करके सिंचाई के मामले में किसानों की क्षमता योग्यता तो है, भूमि में उर्वरता भी है, लेकिन पानी की कमी के कारण से यह पूरा बुंदेलखंड का जो माहौल था पूरा का पूरा बदलने वाला है। और केवल केन बेतवा नहीं, पार्वती, कालीसीन, चंबल योजना के माध्यम से हमारा राजस्थान और ये जो मध्य प्रदेश का, हमारा उत्तर मध्य प्रदेश का पूरा हिस्सा, जो चंबल से लगाकर मालवा तक का 13 जिलों के अंदर एक अलग दौर में पहुंचने वाला है। मैं आज के इस अवसर पर वैसे तो बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन आज तो हम आपको सुनने आए हैं और आपके माध्यम से जो लाभ मिल रहे हैं, इसकी मैं बात करूं अगर, तो केवल हमारे इसी इंडस्ट्रियल बेल्ट से 5,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस क्षेत्र के नए प्रकार के रोजगार की गंगोत्री हमारे घर आने वाली। और माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा है कि बाढ़ के कारण से कुछ हमारे किसानों को तकलीफ हुई है, तो कलेक्टर यहाँ रायसेन के मौजूद हैं।
जो जो परेशानी आएगी वो सारी परेशानी सरकार के माध्यम से हम आपके साथ हैं। कोई परेशानी हमारे क्षेत्र के लोगों को होना नहीं चाहिए। जो मदद होगी सरकार पूरी करेगी। आप उनके अपने पट्टों से लगा करके, एक और आपने बात कही है कि फॉरेस्ट के कारण से, नगरपालिका के अध्यक्ष भी मौजूद है, कुछ पट्टों का इशू है और साथ साथ कुछ स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, कॉलेज के लिए हमारी सरकार तो लगातार यही काम कर रही है। किसी क्षेत्र में कोई कमी नहीं आने देंगे। निश्चित रूप से उनको पट्टे भी दिलाएंगे, मकान भी बनवाएंगे और स्कूल कॉलेज के लिए जो धनराशि चाहिएगी वो भी देने की यहीं से घोषणा करता हूं। अपने इस रायसेन के लिए कोई तकलीफ आने वाली नहीं। जिस प्रकार से आज का ये काम और कार्यक्रम हो रहा है, मैं उम्मीद करूंगा इसी प्रकार का आशीर्वाद आपका हमको लगातार देते रहेंगे और हम सब हिम्मत के साथ काम करते रहेंगे। माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब के लंबे समय तक जब कृषि आधारित उद्योगों के लिए आपने काम किया था, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ाई, तो हमने अपने राज्य के अंदर फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को बढ़ाते हुए आज के स्वदेशी के माहौल में हमारे किसानों की उनकी फसल का दाम ठीक प्रकार से मिल जाए और भारत आत्मनिर्भरता का चरित्र सामने लेकर के दुनिया के सामने स्वदेशी का एक नया आंदोलन बनाए। इसको संपन्न कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार माननीय मोदी जी और आपके नेतृत्व में कृत संकल्पित है। आने वाले 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की भी मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। भगवान गोपाल कृष्ण की जन्माष्टमी भी आने वाली, तो जन्माष्टमी की भी मैं आपको अभी से अग्रिम मंगल कामना देता हूं, बधाई देता हूं। और एक बार फिर इस बड़ी सौगात की आपको बधाई देते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ सभी बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। कोटिशय धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। BEML प्रतीक है देश की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और नवाचार का। BEML नाम है सपनों के साकार का, भारत की अर्थव्यवस्था के पहिए की तेज रफ्तार का, संकल्प सशक्त भारत का, वर्ल्ड क्लास गुणवत्ता से समृद्ध भारत का। आइए देखते हैं BEML पर एक फिल्म। BEML लिमिटेड में हम सिर्फ मशीनें नहीं बना रहे हैं, हम संभावनाएं गढ़ रहे हैं। ऐसी संभावनाएं जो भारत को चलाती हैं, सुरक्षा देती हैं और सशक्त बनाती हैं। BEML लिमिटेड, जो पहले भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, भारत की प्रगति और बदलाव की यात्रा का अहम हिस्सा है। देश के अग्रणी कैपिटल गुड्स निर्माता के रूप में BEML नवाचार, आत्मनिर्भरता और उत्कृष्टता का प्रतीक है। हम उन मुख्य क्षेत्रों को ताकत देते हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। शुरुआत से ही हम भारतीय इंजीनियरिंग की शक्ति से विश्व स्तरीय समाधान दे रहे हैं। आज हम एशिया के दूसरे सबसे बड़े अर्थ मूविंग उपकरण निर्माता हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। BEML की शुरुआत एक मिशन के साथ हुई है, भारत की सीमाओं की सुरक्षा और हमारी सेना की मोबिलिटी जरूरतों को पूरा करने के लिए। 1964 से हमने 3 अहम क्षेत्रों में नेतृत्व किया है: डिफेंस और एरोस्पेस में, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन और रेल और मेट्रो। ये सिर्फ उद्योग नहीं, ये हमारे देश की प्रगति की नींव है। हम दशकों से मेक इन इंडिया विजन के साथ जुड़े हैं और आत्मनिर्भर भारत के मिशन में अपना योगदान दे रहे हैं। डिफेंस और एरोस्पेस में हम सुरक्षा का भविष्य गढ़ रहे हैं। 3200 से अधिक मिलिट्री ट्रेलर, 350 से ज्यादा आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स और 8500 से अधिक हाई मोबिलिटी व्हीकल्स देकर हमारी सेनाओं को तैयार और मजबूत बनाए रखते हैं। माइनिंग और कंस्ट्रक्शन में BEML की मशीनें भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की ताकत हैं। 32,500 से ज्यादा मशीनें सप्लाई कर हम भारत के भविष्य के शहर, सड़कें और पुल बना रहे हैं। रेल और मेट्रो में
हम भारत की मोबिलिटी को नया रूप दे रहे हैं। 2000 से ज्यादा मेट्रो कोच और 18,000 रेल कोचेस के साथ BEML भारत को जोड़ता है और शहरों की रफ्तार बनाए रखता है। हमारी सफलता की जड़ है लगातार नवाचार। आज ये मंच, ये भूमि ओज से अभिभूत है जब यहाँ माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी पधारे हैं, जो जन सेवा को सदैव समर्पित, जमीन से जुड़े, अनन्य देशभक्त, संजीदा और सरल, अद्भुत कर्तव्यनिष्ठ माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, आपकी जो वरदहस्त हम सबके ऊपर है उसके लिए हम गर्व से अभिभूत है। माननीय आपसे निवेदन है कि कृपया हम सबको संबोधित करें। जोरदार तालियां माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के लिए। बोलिए भारत माता की। बहुत अच्छे। हमारे मध्य प्रदेश के गतिशील व्यक्तित्व के धनी लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और प्रदेश के भूतपूर्व ही नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि अभूतपूर्व मुख्यमंत्री और कैबिनेट में मेरे सहयोगी श्री शिवराज सिंह जी चौहान, श्री नारायण सिंह जी पवार राज्य मंत्री, श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल राज्य मंत्री, यहां के लोकप्रिय विधायक श्री सुरेंद्र जी पटवा, श्री संजीव कुमार सचिव रक्षा उत्पादन, श्री राघवेंद्र कुमार सिंह प्रमुख सचिव DIPIP एंड MSME मध्य प्रदेश सरकार, श्रीमती लक्ष्मी सोनू चौक से अध्यक्ष ओबैदुल्लागंज, श्रीमती गरिमा भगत ज्वाइंट सेक्रेटरी, श्री शांतनु राय CMD BEML, यहां उपस्थित अन्य सभी जनप्रतिनिधि, मध्य प्रदेश और भारत सरकार के सारे अधिकारी वर्ग, मेरे मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, बहनों भाइयों, जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और आपके भूतपूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार में कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आपको जानकारी दी है कि आज मध्य प्रदेश को जो सौगात मिल रही है, बहनों भाइयों, ये छोटी मोटी सौगात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी सौगात है। और इस क्षेत्र का तो मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा सौभाग्य है। और यहां तक मध्य प्रदेश का प्रश्न है, मध्य प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में भारत के हृदय प्रदेश के रूप में जाना जाता है। और यहां पर BEML की ग्रीनफील्ड रेल मेट्रो संयंत्र का आज शिलान्यास हुआ है। जहां तक मध्य प्रदेश का प्रश्न है, मध्य प्रदेश के साथ हमारा बहुत ही पुराना रिश्ता है। मैं जब भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग में काम करता था अध्यक्ष के रूप में, उस समय हमारे श्री शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश का यूथ विंग का काम करते थे। बहुत ही पुराना रिश्ता हमारा शिवराज सिंह जी चौहान जी के साथ भी है। मध्य प्रदेश में बराबर आने जाने का सिलसिला लगातार पिछले 25-30 वर्षों से बना रहा है। और मैं जानता हूं कि मध्य प्रदेश को लोग मेहमान नवाजी के मामले में बेजोड़ हैं। और यहां के लोगों का ऐसा मधुर व्यवहार रहता है, कोई भी आए मध्य प्रदेश वासियों के व्यवहार से बिना प्रभावित हुए नहीं जा सकता है। यह भी मध्य प्रदेश की एक सबसे बड़ी विशेषता है। आज पूरा मध्य प्रदेश अवंतिकानाथ भगवान महाकाल के आशीर्वाद से डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। जो भी विकास को गति यहां पर श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने मुख्यमंत्री के रूप में दी थी, बहनों भाइयों, मैं देख रहा हूं उसी कुशलता और तेजी के साथ हमारे डॉक्टर मनमोहन यादव जी इस मध्य प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और सारा आज हिंदुस्तान
मध्य प्रदेश को बहुत ही आशा और विश्वास की नजरों से देख रहा है। यह कोई छोटी बात नहीं है। 1800 करोड़ रुपए के निवेश के साथ इस परियोजना का शुभारंभ आज यहां पर हो रहा है और 5000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। शायद ही ऐसी 1-2 परियोजनाएं मध्य प्रदेश में होंगी जिनके लगने पर लोगों को 5000, 6000, 7000 नौजवानों के हाथों को रोजगार मिला होगा। और इसके लिए भी मैं डॉक्टर मोहन यादव जी को भी बधाई देता हूं और साथ ही साथ मैं शिवराज सिंह जी चौहान को भी बधाई देता हूं कि इन सब लोगों के प्रयास से ही यह संभव हो पाया। और मध्य प्रदेश के संबंध में जो मेरा लगाव है, मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, आगे भी जहां तक जो भी बन सकेगा, रक्षा क्षेत्र के माध्यम से जो भी संभव होगा वह करने के लिए मैं सदैव तैयार रहूंगा। और आज मैं देख रहा हूं कि हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे शिवराज सिंह चौहान की जो एक लंबी विरासत थी, 18 वर्षों की थी ना, 18 वर्षों की, 18 वर्षों की विरासत को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आज यह बहुत ही एक महत्वपूर्ण हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है BEML, और वह BEML आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट यहां स्थापित कर रही है। और बहनों भाइयों, यह कोई केवल एक यूनिट नहीं प्रारंभ हो रही है, ऐसे सैकड़ों छोटी मोटी इकाइयां होंगी, औद्योगिक इकाइयां जिन्हें MSMEs कहते हैं, वह भी यहां लगेंगी। और जो लगी हुई हैं, जो इस काम को कर सकती हैं, उन्हें भी इसका लाभ पहुंचने वाला है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। उद्योग धंधों के मामले में मैं मानता हूं कि यह क्षेत्र ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। और मुझे बतलाया गया है कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश, इन्वेस्टमेंट इस मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। इतने अल्प समय में 30 लाख करोड़ रुपए का। और मैं जानता हूं शिवराज जी सिंह चौहान के शासनकाल में भी बड़ी मात्रा में निवेश आए हैं, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव जी भी जिस तेजी के साथ इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं डॉक्टर मोहन यादव जी को हृदय से अपनी तरफ से मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और मुझे इस बात की भी जानकारी दी गई है मेरे बहनों भाइयों कि राज्य सरकार ने 48,000 हेक्टेयर का भूमि बैंक भी तैयार किया है। यानी अधिक से अधिक उद्योगों को लाने का एक संकल्प हमारी इस मध्य प्रदेश सरकार का है। और केवल भूमि बैंक ही नहीं तैयार किया है, मुझे बताया गया है कि यहां पर इंटरनेट की सुविधा भी वहां पर उपलब्ध कराई गई है, फैक्ट्री शेड तैयार किए गए हैं, कनेक्टिविटी भी की सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है। और साथ ही साथ यहां पर उत्पादन का कार्य प्रारंभ करने के लिए कुछ उद्योग भी स्थापित किए गए हैं। वैसे तो पहले से ही मैं जानता हूं कि हमारी खमरिया और जबलपुर में रक्षा क्षेत्र की कई इकाइयां बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रही हैं। और मैंने यह अनुभव किया है पिछले 25-30 वर्षों में कि रक्षा क्षेत्र का एक केंद्र बनने के लिए जो गुण चाहिए, जो संसाधन चाहिए, बहनों भाइयों, इस मध्य प्रदेश में वह गुण भी है मध्य प्रदेश वासियों के अंदर, और साथ ही साथ वह संसाधन भी मध्य प्रदेश के पास है, ऐसा मैंने महसूस किया है। यहां पर लंबे समय से मध्य प्रदेश में कर्मठ नेतृत्व रहा है। सुंदरलाल जी पटवा, यहां पर हमारे शिवराज सिंह चौहान 18 वर्षों तक मुख्यमंत्री, और एक नौजवान आज डॉक्टर मोहन यादव ने कमान संभाली है। स्वाभाविक है, नेतृत्व यदि शानदार हो तो विकास तेजी के साथ होता है। और मुझे मध्य प्रदेश के विकास को देखते हुए तो बहनों भाइयों अब यह लगता है कि शायद कुछ वर्षों के बाद इस मध्य प्रदेश को लोग मॉडर्न प्रदेश कहना शुरू कर देंगे सारे हिंदुस्तान में। यह मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि मॉडर्न प्रदेश है। आज रेल कोच फैक्ट्री का शिलान्यास हुआ है और इसका नाम भी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के नाम पर रखा गया है।
माने इस यूनिट की कितनी अहमियत है। नाम देने में भी पूरी सावधानी बरती गई है, सोच समझकर इस इकाई का नाम रखा गया है। क्योंकि आप जानते हैं सृष्टि का निर्माण यदि किसी ने किया था तो ब्रह्मा जी ने ही किया था। इस आदिकर्ता सृष्टि के रचयिता के नाम पर इस यूनिट का नाम रखा गया है। यहां रेल के डिब्बों का निर्माण तो होगा ही, साथ ही रेलवे के और भी अलग अलग प्रोडक्ट्स, रेलवे के अलग अलग और भी सारी सामान यहां पर बनाए जाएंगे। और मुझे बताया गया है कि 1800 करोड़ रुपया इस काम में लगेगा। और बहनों भाइयों, जो मुझे जानकारी दी गई है उस आधार पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 2 साल के अंदर यह काम पूरा होकर रहेगा और यह फैक्ट्री यहां पर जगमगाती हुई आपके नजरों के सामने होगी। स्वाभाविक है कि जब फैक्ट्री यहां लगेगी तो आसपास के क्षेत्रों का भी तेजी के साथ विकास होगा। और यहां जो कोच बनेंगे वह रेल कोचेज भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को तो नई गति दे ही रहे हैं, साथ ही यहां पर बुलेट ट्रेन या जो भी ट्रेनें चल रही हैं तेज गति से, सारी तेज गति से चलने वाली ट्रेनों में भी यदि कोच कहीं का बना होगा तो मध्य प्रदेश की धरती का और मध्य प्रदेश के हाथों के वासियों के हाथों से बना हुआ कोच लगेगा। यह सामान्य उपलब्धि नहीं है। विश्वास है, मुझे पक्का विश्वास है कि BEML भारत के आर्थिक विकास की गति में अपना एक अच्छा योगदान देगा। और हमारी सरकार का जहां तक प्रश्न है मेरे बहनों भाइयों, आर्थिक विकास और स्वावलंबन पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी विशेष बल दे रहे हैं। भारत को उन्होंने कहा है कि हम आत्मनिर्भर बनाकर ही दम लेंगे। पहले आपने देखा होगा कि अधिकांश बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े कलपुर्जे दुनिया के दूसरे देशों में बनते थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने करिश्माई काम किया है बहनों भाइयों, करिश्माई काम किया है। आज बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स, बड़ी बड़ी मशीनें भारत की धरती पर तैयार हो रही हैं और भारतवासियों के हाथों से तैयार हो रही हैं। हम भारत में भी उसका उपयोग कर रहे हैं और दुनिया के दूसरे देशों को भी हम भेज रहे हैं। और जैसा शिवराज सिंह जी चौहान ने कहा है कि हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में कितना प्रभावी काम किया है। जो हमारा भारत धन दौलत के मामले में, धन दौलत के आकार के मामले में 2014 में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी हो गई कि भारत अब यह कोई सामान्य देश नहीं रहा है, बल्कि धन दौलत के मामले में हमारा भारत दुनिया के टॉप के 4 देशों की कतार में आकर खड़ा हो चुका है। दुनिया के 4 देशों की कतार में आकर खड़ा हुआ है। और जितने भी बड़े देश हैं उनमें सबसे अधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि किसी देश की है जो सबसे तेजी के साथ बढ़ रही है, लगभग 6.5% से अधिक दर से बढ़ रही है, तो हमारे और आपके देश या भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। और मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, बड़े देश जितने भी हैं उनमें सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि कहीं की है तो हमारे भारत की है। भारत जब इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब है देश आगे बढ़ रहा है, हमारे देशवासी भी उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह हकीकत है, क्योंकि देशवासी यदि आगे नहीं बढ़ेंगे तो भारत आगे नहीं बढ़ सकता है। पहले दुनिया में जब हम कहते थे कि हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, हंसते थे। आज सारी दुनिया ने यह मान लिया है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी के साथ मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। बहनों भाइयों, इस हकीकत को सबने स्वीकार कर लिया है। और लोग कहते हैं अंग्रेजी में डैशिंग यानी दबंग, डायनेमिक यानी गतिशील अर्थव्यवस्था विश्व में दुनिया के किसी देश की है तो हमारे और आपके देश भारत की हो गई है। मेरे बहनों भाइयों, यह भी हम लोगों के लिए कम गौरव का एक विषय नहीं है।
कुछ लोग हैं जो भारत का विकास जितनी तेजी के साथ हो रहा है उन्हें रास नहीं आ रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। सबके बास तो हम हैं, भारत कैसे इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। और बहुतों के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कुछ ऐसा किया जाए ताकि भारत में भारतवासियों के हाथों से जो चीजें तैयार होती हैं वह दुनिया के देशों में जाएं तो उन देशों में बनने वाली चीजों से वह महंगी हो जाएं, ताकि भारत की धरती पर भारतवासियों के हाथों से बनी हुई चीजें जब महंगी हो जाएंगी तो दुनिया के दोस्तों लोग उसे नहीं खरीदेंगे। यह कोशिश की जा रही है। लेकिन बहनों भाइयों, भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भारत को अब दुनिया की कोई ताकत विश्व की एक बड़ी शक्ति बनने से रोक नहीं सकती है। जहां तक रक्षा क्षेत्र का प्रश्न है, मेरे मित्रों, मैं कहना चाहता हूं रक्षा क्षेत्र की हमारी हालत यह थी डिफेंस की कि पहले प्राय हर चीजें दुनिया के दूसरे देशों में बनती थी, विदेशियों के द्वारा बनती थी, उन्हीं की पूंजी लगती थी और हम लोग जब जरूरत पड़ती थी तो दुनिया के दूसरे देशों से जाकर चाहे कुछ भी हो, हवाई जहाज हो, हथियार हो, प्लेटफॉर्म्स हो, जो भी हो, सब कुछ हम दुनिया के दूसरे देशों से खरीदते थे। लेकिन आज मैं आपको जानकारी देने के लिए आया हूं बहनों भाइयों, अब हम इनमें से बहुत सारी चीजें न केवल भारत की धरती पर बना रहे हैं, न केवल भारतवासियों के हाथों से बना रहे हैं, न केवल हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, बल्कि हम दुनिया के दूसरे देशों को भी हम एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, उनके पास भी हम भेज रहे हैं। दुनिया के देश सब हमारे सामान को खरीदने का काम कर रहे हैं। जब मोदी जी पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, उस समय भारत के डिफेंस आइटम, रक्षा उत्पाद की चीजें दुनिया के देशों को केवल 600 करोड़ रुपए की एक्सपोर्ट होती थी, माने जो दुनिया के दूसरे देशों के लोग खरीदते थे। बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी अब हम 24,000 करोड़ से ज्यादा का डिफेंस आइटम अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह है भारत की ताकत, यह नए भारत का यह नया रक्षा क्षेत्र है। और निर्यात लगातार बढ़ रहा है। और मैं यहां के नौजवानों का करिश्मा बतलाना चाहता हूं। जो टेक्नोलॉजी होती है, जो हिंदी में तकनीक कहते हैं, यह तकनीक भी दुनिया के दूसरे देशों के नौजवान बनाते थे। अब बड़ी संख्या में हमारे देश के नौजवान वह सब सारी तकनीक बना रहे हैं, वह टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, और उसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम बहुत सारे अपने रक्षा से संबंधित हथियार, प्लेटफॉर्म्स, बम, तोप, गोले और मिसाइल बना रहे हैं। आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ। शिवराज सिंह जी ने आपके सामने चर्चा की कि कैसे पहलगाम में कुछ आतंकवादियों ने आकर हमारे वहां पर्यटन के लिए गए कुछ निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या कर दी थी। मेरे बहनों भाइयों, उन्होंने मान लिया था भारत शांत होकर बैठ जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प था, हम लोगों ने तय किया हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और आपने देखा होगा, ऐसी कल्पना भी कभी नहीं की जा सकती थी, धर्म पूछ कर मारेंगे। पूछते थे कि तुम कौन हो। बहनों भाइयों, हम लोग धर्म किसी का पूछ कर किसी की हत्या नहीं कर सकते। हम तो किसी की हत्या में विश्वास ही नहीं करते। बल्कि चींटी को भी, हमारे घर में माताएं बहनें जो आटा गूंथती हैं, तेरी चींटी कोई थाली के बगल से गुजरती है तो थाली का आटा निकाल कर उस चींटी के खाने के लिए डाल देती हैं और ईश्वर से कामना करती हैं कि यह चींटी भी दीर्घजीवी हो। यह भारत की सोच है। और यहां आतंकवादियों ने आकर धर्म पूछ पूछ कर लोगों को मारा। तो बहनों भाइयों, हम लोगों ने भी ठान लिया कि हम धर्म पूछकर किसी को नहीं मारेंगे, बदला नहीं लेंगे। हम उनका कर्म देखकर हम उनको मारेंगे बहनों भाइयों, और कर्म देखकर हम लोगों ने मारा।
और हम लोगों ने माना कि यह भारत की आत्मा पर प्रहार किया है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब सीता जी लंका में थी, रावण ने अपहरण किया था, तो उस समय हनुमान जी जब वहां पहुंचे और जब पूरी लंका की वाटिका में तोड़ फोड़ सब मचाई और फिर जब सीता जी के पास पहुंचे तो सीता जी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि हे हनुमान, ये आपने क्या किया? लंका में आपने इतनी तोड़फोड़ क्यों की? इतने लोगों को क्यों मारा? तो जानते हैं, बड़ी विनम्रता से बैठकर और हाथ जोड़कर हनुमान जी ने सीता जी से कहा, हे माते, जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। जिन्होंने हमको और हमारे लोगों को मारा था, हमने उन्हीं को मारा है। और बहनों भाइयों, मैं आपको रक्षा मंत्री होने के नाते भी स्पष्ट तौर पर बतलाना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है। भारत किसी को आज तक कभी आंख उठाकर देखने की कोशिश नहीं की है। भारत चाहता है केवल भारत का ही कल्याण न हो, बल्कि पूरे विश्व का कल्याण होना चाहिए। और दुनिया का अकेला देश है भारत, जहां के ऋषियों और मनीषियों ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। भारत की सीमा में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले जितने लोग हैं, सभी का कल्याण होना चाहिए। यह संदेश सारी दुनिया को, दुनिया के किसी एक देश से गया है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश भारत से गया है। मेरे बहनों भाई, दुनिया के अन्य किसी देश से नहीं गया है, भारत से गया है। हम सभी का कल्याण चाहते हैं, लेकिन जैसा शिवराज जी ने कहा, इसका मतलब यह नहीं है कि जो चाहे वह भारत पर आक्रमण कर दे। जो हमें छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। यह भी संकल्प है, यह भी ताकत भारतवासियों के अंदर है। और बहनों भाइयों, और आज बीएमएल की जिस यूनिट का यहां शिलान्यास हो रहा है, उससे न केवल रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, जैसा मैंने बताया कि अन्य बहुत सारे छोटे मोटे उद्योग भी यहां पर खड़े होंगे। स्थानीय लोगों को काम मिलेगा। आप भी जो यहां पर बैठे हुए हैं, आपके परिवार के किसी न किसी नौजवान को निश्चित रूप से काम मिलेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और साथियों, जहां तक मध्य प्रदेश का प्रश्न है, हमेशा ये जंगलों की खूबसूरती, अपने टाइगर्स और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से यहां पर उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं और जिस प्रकार से यहां के मुख्यमंत्री ने लैंड बैंक तैयार किया है, यह केवल मध्य प्रदेश अपनी सुंदरता के लिए नहीं जाना जाएगा, बल्कि यह मध्य प्रदेश अपने औद्योगिक विकास के लिए भी जाना जाएगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। लेकिन साथ ही हमको ध्यान देना होगा, पर्यावरण और विकास, इन दोनों का संतुलन बनाकर चलना होगा। जहां जहां पर भी हमारे उद्योग लग रहे हैं, हम लोगों की पूरी कोशिश रहती है पर्यावरण किसी भी सूरत में ज्यादा प्रदूषित न होने पाए, इसकी भी हम लोग सावधानी बरतते हैं। और मैं साथियों, बीएमएल रक्षा जरूरतों के लिए और आम आदमी की जरूरतों के लिए दोनों ही क्षेत्रों में बेहतरीन काम कर रहा है। और यहां बीएमएल के सीएमडी शांतनु राय हैं, उनकी और उनके पूरे टीम की मैं दिल से सराहना करना चाहता हूं। और मैं उनसे यह भी कहूंगा कि और नई नई टेक्नोलॉजी के लिए काम करें। बीएमएल में भी रिसर्च और डेवलपमेंट का सिलसिला भी प्रारंभ किया जाना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश अब ऐसे ही विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ता रहेगा। और मेरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश का यह औद्योगिक विकास भारत को नई औद्योगिक ऊंचाइयों पर ले जाने में सहायक होगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको अपनी हार्दिक बधाई देते हुए और साथ ही मुख्यमंत्री जी और अपने कृषि मंत्री जी दोनों को मैं बधाई देना चाहता हूं इस उपलब्धि के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पराक्रमी और आत्मनिर्भर भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को कोटि कोटि वंदन। और
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके आशीर्वचनों के लिए। अब हम निवेदन करते हैं श्री राजीव कुमार गुप्ता, डायरेक्टर रेल एंड मेट्रो, आपसे कि कृपया आभार प्रकट करें। भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय श्री शिवराज सिंह जी, केंद्रीय कृषि किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री, आदरणीय श्री नरेंद्र पवार जी, आदरणीय श्री सुरेंद्र पटवा जी, आदरणीय श्री संजीव कुमार जी, सचिव रक्षा उत्पादन, आदरणीय श्रीमती गरिमा भगत जी, संयुक्त सचिव रक्षा उत्पादन, आदरणीय श्री राघवेंद्र सिंह जी, मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन, मंच पे विराजमान जनप्रतिनिधिगण, विशिष्ट अतिथिगण और यहाँ आए हुए समस्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मेरे इंडस्ट्री के पार्टनर्स, मीडिया के समस्त साथी, मेरे प्रिय साथियों, भाइयों और बहनों, बीईएमएल की इस ब्रह्मा फैक्ट्री के शिलान्यास समारोह के अद्वितीय अवसर पे आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। आज के स्वर्णिम अवसर आप सबों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में संपन्न हुआ है और हम सब इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बनकर अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए हमें जो आप सबों का आशीर्वाद और सहयोग मिला है, मैं उसके लिए बीईएमएल की तरफ से आप सबों का अत्यंत आभारी हूँ। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ, जिनके मार्गदर्शन और संरक्षण में यह परियोजना साकार हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन सिंह यादव जी, आपका जो समर्थन हमें अभी तक प्राप्त हुआ है और जिसकी वजह से इस नए अध्याय की शुरुआत हो रही है, हम इसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा हमारे परिवार के वरिष्ठ सदस्य की तरह हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। माननीय शिवराज सिंह जी, आपने यहाँ उपस्थित होकर हम सबों का मनोबल बढ़ाया है, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। इसके अलावा उपस्थित सभी अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण, सबों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिनका अथक समर्पण और परिश्रम निहित रहा है, मैं उन सबों का आभारी हूँ। एमपीआईडीसी की समस्त टीम, मेरे सभी साथी निदेशक, बीईएमएल की टीम, इवेंट मैनेजमेंट की टीम, मध्य प्रदेश शासन के समस्त अधिकारीगण, जिला प्रशासन और पुलिस के सभी साथी, मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ। अंत में मैं उमरिया, अब्दुल्लागंज और रायसेन की जनता का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमें अपनाया है और इतनी बड़ी संख्या में आकर इस शिलान्यास समारोह को सफल बनाने में हमें सहयोग दिया है। आप सबों का पुनः कोटिशः धन्यवाद। हम हृदय से आभारी हैं माननीय रक्षा मंत्री जी आपकी अत्यंत गरिमामय उपस्थिति के लिए। हम आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, आभारी हैं माननीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री जी आपके। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय रक्षा मंत्री जी का आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए। एक बार जोरदार तालियां माननीय रक्षा मंत्री जी के लिए, उनके पधारने के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए, इस सौगात के लिए, इस नई शुरुआत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन सभी गणमान्यों का, सम्माननीयों का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से आप सभी से निवेदन है, कृपया आप सभी अपने